हाँ तो दोस्तों आज जो है आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का नया सीरीज और चैप्टर 4 जो है इसमें पार्ट 1 हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आप लोग पीछे वाला बात सब पढ़े होंगे। कैसे कि उसमें भोजपुरी का इतना मसाला मिला होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेस्ट आया होगा और पूरा तरीके से वीडियो वॉच किए होंगे। ये भी वीडियो को जो है ना आप लोगों को पूरा कंप्लीटली वॉच करना है, अपने दोस्त रिश्तेदार गोतिया परिवार सबको शेयर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना शेयर करने से बांटने से जो है ना ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाएगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे और उनको भी ये केमिस्ट्री में बहुत सारा लेकर इशू होगा, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप लोग कंप्लीट वीडियो वॉच करें। ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ा सा हार्ड लगे लगा तो आप लोग क्या करके स्किप कर दिए, लेकिन नाम दूसरा खेसरिया गाना सुना फिर मन माइंड वाश हुआ। यही तो आपका मन कर रहा है, आपने स्टार्ट किया पढ़ाई और पढ़ाई से हो गया लड़ाई, फिर लड़ाई से हुआ धुलाई, धुलाई से हो गया फिर का आज जब तक ऐसा ही इस्तेमाल करते 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 फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ आपका माइंड चल गया। ये मोबाइल का बैटरी जब तक खत्म नहीं होता तब तक इस्तेमाल करते रहो तारा मोबाइल। माइंड को तो समझिए, खेल खेलिए, देखिए समझिए क्या है इसमें। तो ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन बैंक चीज कराया जा रहा है और इसमें पार्ट 1 खत्म हो चुका है। हम लोग आज पार्ट 2 में चलते हैं। का तू लोग तैयार बड़ा लोग? पीछे वाला उहे अंदाज, उहे जोश, उहे उत्साह के साथ चलो लोग आगे क्लास को जाओ। देखो का बहन है, ये सब हो गया था। इसमें हम लोग ये सवाल करते हैं। इसमें पहला सवाल है, इसमें देखिए पहला सवाल क्या है। बोल रहा है कि ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम साफ सुथरा लिख दे रहे हैं। देखिए जैसे बोल क्या रहा है इसमें, बोल रहा है कि आर एगो अभिकारक है, आर एगो अभिकारक है। ये यहाँ पर जो है के लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है और इसका ऊपर 1/2 है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। इसका मोलर सांद्रता इसका ऊपर जो है 3/2 है, 3/2 है। तो बोल रहा है कि अभिक्रिया का कोटि क्या होगा। देखिए अभिक्रिया का कोटि किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं जैसे अभिक्रिया का जो वेग होगा, 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 एक मिनट रुके थोड़ा सा कॉल। वो जो तक कि हाँ चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्ब, क्योंकि एक्चुअली इमरजेंसी कॉल था। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, देख लीजिए,
तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग वो समानुपाती होता है वेग स्थिरांक और ए का ऊपर जो होगा, ए के जो ऊपर जो आप लोगों का घात होगा उसका, और बी का ऊपर जो घात होगा उसका। यानी इसका जो घात जो है x है और घात जो y है, उसका जो वेग होगा अभिक्रिया, अभिक्रिया का जो कोटि होगा, अभिक्रिया का कोटि वो घातों का जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो घातों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए इसमें घात कितना है, 1/2, इसका घात कितना है, 3/2। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सवाल आता है। चलिए इसका घात हो गया कितना, 1/2, और इसका घात कितना हो गया, 3/2। जोड़े जोड़े तो कितना हो गया, 4/2, कटाए तो कितना हो गया, 2। यानी अभिक्रिया का जो कोटि है वो कितना हो गया, 2। और यहाँ से पूछता भी है कि अभिक्रिया का कोटि किसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है। देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो ये अभिक्रिया का वेग नियम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया का वेग नियम। तो अभिक्रिया के वेग नियम में ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया के वेग नियम में ए और बी क्या है, अभिकारक, और ये बड़ा कोष्ठ का मतलब क्या है, मोलर सांद्रता, ऊपर वाला क्या है, घात, घातों के जोड़ को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। थोड़ा जाए के भाई बस ऐसे कि तुरंत ना खाना खाना स्टेशन में, बस तुरंत लगभग 15 मिनट 20 मिनट में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो अभिक्रिया के वेग नियम में अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक के मोलर सांद्रता का जो घात है ना, घातों के जोड़ को अभिक्रिया का क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। फिर से देखिए, अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातों के जोड़ को अभिक्रिया का क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया कोटि आप लोग क्लियर हो गया होगा, अभिक्रिया के वेग कोटि किसको बोलते हैं। तो ये अभिक्रिया का वेग नियम है, अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। चलिए आज तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि और खैर प्रॉब्लम जो है झेलना पड़ेगा और चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करना होगा। देखिए, तो अभिक्रिया कोटि इसका हमने जो वीडियो जो है 1 शॉट आप लोग को डाले हुए हैं, आप लोग उसको भी ज़्यादा वॉच कर सकते हैं। तो इसमें अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं अभिक्रिया का वेग नियम। अभिक्रिया के वेग नियम में अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातों का जो जोड़ होता है अभिक्रिया क्या होता है, कोटि होता है। ये हो गया। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है, तो वही अभिकारक की अणुओं की जो न्यूनतम ऊर्जा होता है, वही सक्रियण ऊर्जा के जैसा ही आप लोग का थ्रेशोल्ड ऊर्जा बोल सकते हैं। यानी अभिकारक को वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण अभिक्रिया संपन्न होती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है क्या, अभिक्रिया के कोटि एवं आणविकता को परिभाषा दे और वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो आप लोग यदि पीछे वाले वीडियो वॉच किए होंगे तो उसमें हमने वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कराया और बहुत अच्छा से कराया है। यदि वो नहीं देखे होंगे तो आप लोग 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, उसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया का भी कराया गया है, जो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वाला कराया गया, 1 शॉट आप देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। तो देखो, कोटि और आणविकता के बीच अंतर क्या है, देख लो, कोटि और आणविकता के बीच अंतर क्या है, समझिएगा। तो ये तो जो था ये प्रायोगिक मान होता है, ये सब जो घातों का जोड़ होता है, देख लीजिए कैसे। तो एक तरफ हम लोग रखेंगे आणविकता, एक तरफ रखेंगे हम लोग आणविकता, और एक तरफ रखेंगे हम लोग क्या, कोटि। एक तरफ रखेंगे आणविकता और दूसरी तरफ क्या रखेंगे, कोटि। तो आणविकता क्या होता है, ये अभिकारक का अणुओं की संख्या होता है। मान लीजिए कि है N2 + H2 रिएक्शन NH3 बना, इसके आगे जो है बैलेंस करने के लिए 3 लगाए और इसके आगे 1 लगाए, तो बताइए कितने अणुओं की संख्या, 3 1 4। तो इसका जो आणविकता हुआ कितना हुआ, 4। यानी अभिकारक अणुओं की संख्या जिसको आप लोग काउंट करके गिन के निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई प्रयोग का जरूरत नहीं है, यानी यह सैद्धांतिक मान होगा, ठीक है। तो पहला आणविकता होता क्या है, तो यह अभिकारक के अणुओं की संख्या होता है। पहला अंतर यही लिखेंगे, यह क्या होता है, अभिक्रिया की आणविकता में लिखा भी क्या होगा, जो आप लोग क्वेश्चन बैंक में लिखा है वो सही लिखा है, यानी यह जो होता है अभिकारक के अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। जबकि ये क्या करता है, कोटि, यह जो होता है अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातों का जोड़ होता है, घातों का योग होता है।
ये जो होता है ये सैद्धांतिक मान होता है, देख के बताया जा सकता है, जबकि ये देख के नहीं बताया, ये प्रयोग के द्वारा निकलता है। यानी सैद्धांतिक मान है दूसरा, और ये क्या होता है, ये प्रायोगिक मान है। तीसरा अंतर ये लिखेंगे कि इसका मान क्या होता है, इसका मान जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, 1 2 3 4, जबकि इसका जो मान होता है, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, 2/3 पूर्णांक भी हो सकता है। यानी इसका मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, लेकिन इसका मान हमेशा धनात्मक होगा। तो इस तरीके से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग आगे का सवाल करते हैं। देखिए बोल रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, तो बताइए शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो लोग अभिक्रिया जो लोग वेग स्थिरांक, जो वेग नियम जानते हैं, वेग नियम होता क्या है कि अभिक्रिया का वेग नियम जो होता है अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातों का जोड़ होता है। यानी ए रिएक्शन यदि बी हुआ तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक कौन सा है, ए, इसके मोलर सांद्रता के घातों का जोड़ होता है। यदि शून्य है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, यदि एक होता घातों का जोड़ तो एक। तो बताइए किसका जोड़ जोड़ने पर शून्य आ रहा है, इसका जोड़ जोड़ने पर शून्य आ रहा है, इसका जोड़ जोड़ने पर शून्य, तो इसका नहीं आ रहा है, एक आ रहा है, इसका भी एक आ रहा है, इसका तो कोई, यानी ये आंसर होगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, शून्य। पूरा किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और एक स्थिरांक का इकाई समान होता है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए? तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, जिसके लिए वेग और वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। याद रखना है, शून्य कोटि की एक ऐसी अभिक्रिया होता है जौन वेग स्थिरांक का मात्रक होता है तो वेग का होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे दर्शाता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अर्धायु होता है वो इस तरीके से होता है, 2r0 के, यानी जो समय जो है अर्धायु जो होता है उसके अभिकारक के मोल संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। जब भी समानुपाती होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। यानी इसका आंसर क्या होगा, ये वाला, जबकि क्वेश्चन बैंक ये दिया है जो कि गलत है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का क्वेश्चन बैंक गलत दिया हुआ है। यानी जो अर्धायु होता है, आप लोग फॉर्मूला से देख सकते हैं, अर्धायु जो होता है वो अभिकारक के मोल संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। जबकि ये जो है मिस्टेक किया है, तो गलती कैले बा गलती सुधार सकत रहनू, तारा कॉन्फिडेंस हो कि गलत दे दे बा, क्वेश्चन बैंक से गलती नहीं हो सकता मिस प्रिंट। तो यहाँ पर ये गलती दिया है, इसका आंसर ये होगा। और शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है, अभिकारक के मोल संख्या क्या होगा, समानुपाती होगा। ये आंसर होने वाला है। फिर बोलता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होगा, तो 0.693 बटा में क्या होगा, के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए ऐसे आप लोग अपने साथ ब्रेन के क्वेश्चन बैंक रख सकते हैं ताकि ये चीजें ज्यादा क्लियर हो पाए। देखिए क्या बोल रहा है, CH3COOH इस तरीका से है। देखिए तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, इसमें से चूज करना और आपको बताना है कि कौन सा जो है ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं बताता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं बताता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये जो अभिक्रिया है ये आप लोग का प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है। फिर बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि अर्ध आयुकाल समय क्या होगा। तो तारा क्वेश्चन बनाना मतलब का खाना बनाना के जैसन बा। तो खाना बनाए में जौन चीज तारा चाहिए तो पहले ही से व्यवस्था करके रखबा नु, तो बताबो इनमें से का पूछत रहे, अर्ध आयुकाल पूछत रहे, के करो प्रथम कोटि के। तो अर्ध आयु के फॉर्मूला का होखेला, 0.693 बटे में का होखेला के, माने वेग स्थिरांक चाहिए तो अर्धायु निकल जाए। वेग स्थिरांक देले कितना बा, तो वेग स्थिरांक देले बा 0.693, अब बटे में वेग स्थिरांक कितना देले बा 0.0005 मिनट इनवर्स दिया है। तो ये वाला गुना भागा करेंगे जो आएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुना भाग कर लीजिएगा, 10 के बाद यहाँ पर 4 गो गुना भाग कर लीजिएगा। यानी इसके द्वारा आप लोग क्या निकाल सकते हैं, अर्धायु काल निकाल सकते हैं। फिर ये अगला सवाल में क्या दिया, प्रथम कोटि में अर्धायु काल देके अभिक्रिया का दर पूछ दिया।
तो बताओ हे जब अर्धायु पूछत रहे। अब तनी से ये फार्मूला के पलट द, के भागा में तहने लेके चल जा, हेगरा कहने लगा 0.693 बटा में क्या हो गलो T1/2। तो बताओ हई अर्धायु के ले जाकर रखब तो 0.693 अर्धायु कितना बा, अर्धायु सवाल में कितना दिले बा, अर्धायु दिले बा 10 मिनट, 10 रखल गुना भाग पहले तो आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग वेग स्थिरांक का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर बोल रहा है कि प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है अर्धायु काल कभी आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल इसके आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों निर्भर नहीं करता, इसके पीछे रीजन देखिए क्या है। इसके पीछे वजह यह है कि जो उसका अर्धायु काल का जो फॉर्मूला होता है T1/2 जो होता है फॉर्मूला इसका होता है 0.693 बटा में के, यानी प्रथम कोटि की अर्धायु काल जो होता है अर्धायु के काल के सूत्र में ये वेग स्थिरांक होता है, ना कि उसका प्रारंभिक सांद्रता। कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धायु काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल उसके वेग स्थिरांक पर ही निर्भर करता है, उसके आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जो कि इसका सूत्र से स्पष्ट है। हो गया, इसका सूत्र लिख दीजिएगा, हो गया, मिल गया। बोल रहा है कि 75% पूरा करने में कितना समय। इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा आता है, इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। तो कैसे हम लोग पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, देखिए आपको बस केवल याद रखना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समय का जो फॉर्मूला होगा T बराबर 2.303 बटा में के लॉग R बटा में R0। R क्या है, प्रारंभ का मात्रा, और R0 क्या है, बाद वाला कितना बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका 2.303 हो गया। वेग स्थिरांक का मान सवाल में दिया गया है, वेग स्थिरांक का मान कितना है 60 सेकेंड। तो के जगह पर कितना रख दिए 60, लॉग हो गया, लॉग R का वैल्यू, R मतलब कितना प्रारंभ में। तो कोई भी चीज परसेंट में दिया है, जब परसेंट में दिया है तो कोई चीज शुरू में 100% होगा। यदि कोई चीज अनुपात में दिया 2/3 तो उसका शुरू में कितना होगा 1। तो चूंकि ये परसेंट में दिया है तो शुरू वाला मान कितना हो गया 100%। और जो R0 कितना बचा, तो 75% पूरा हो गया, तो बचा कितना 75% पूरा होने में तो बचा कितना शेष मात्रा 25%। तो बोलो 25 चौका 100। तो यहाँ पर 2.303 बटा में 60 लॉग यहाँ पर 25 चौका 100 यानी 4 बचा। 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, जब भी पावर होगा तो गुना में आ जाता है, यानी 2.303 गुना 2 गुना लॉग 2 अब बटा में कितना हो गया 60। तो लॉग 2 का वैल्यू जो होता है 0.3010 होता है 30, 10 गुना भाग करेंगे जो आएगा तो क्या हो जाएगा आंसर। और ये 75% ना पूछ के कहता है ना कभी ना कि 2/3/4 भाग पूरा होने में, 3/4 भाग पूरा होने में। तो आर के जगह पर शुरू वाला मात्रा को 1 रखना है। बताओ 3/4 भाग पूरा हो जाए, 1 में से 3/4 भाग पूरा हो जाए तो बाची कितना 1/4। तो बाद वाला मात्रा कितना रखबा 1/4। तो पलट के कहाँ चले 4 ऊपर, यानी चाहे कहो 75% और चाहे कहो 3/4 ओकर आंसरवा एक ही आई। गुना भाग कर लो, ऐसे देख लो, गुना भाग करके बता देते हैं कितना है। 2.303 के जब 0.30 से गुना करब तो 0.693 आवत रहे, अब गुना 2 अब बटा में क्या हो गया 60। अब ई गुना भाग कर लिए लोग जो आई तो उनका हो गया आंसर। चलो अब देख लो मैं अगला सवाल क्या कहता है। बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करें और आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया खातिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया खातिर आप लोग पहले से ही जानते हैं। बात कर लीजिए तो बोल दीजिए क्लास में है, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक्चुअली इसके बाद जो है स्टेशन जाना है। आप ही पढ़ा दीजिए, बोल दीजिए आप ही पढ़ा दीजिए। अब की बार कॉल करेंगे तो अब की बार आएगा तो रिसीव कर लीजिएगा। गोविंद सर हैं, बात कर लीजिएगा, बोलिएगा कि चलिए देखिए। तो अगला जो है बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया परिभाषित करें। तो वही है अभिक्रिया के वेग नियम में जो अभिकारक था उसका मोलर सांद्रता घातों का योग यदि 1 हो, कितना हो 1, तो उसको बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कैसे पहचानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो पहचाने के लिए यदि अभिकारक का मोलर सांद्रता घातों का योग 1 हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स एनफ, यही तो है। देखिए इसमें विस्तार से क्या डिटेल में किया होगा, यही है। पूरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण निकाले, अभिक्रिया का समीकरण निकाले, तो वही जो T बराबर ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना ये लॉग, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक प्राप्त करे समीकरण निकाले, यही है। चाहे अर्धायु करे थोड़ा 2 स्टेप आगे बढ़ाना था, वो पहला पार्ट में आप लोगों को स्वप किया गया है, आप चीजों को देख सकते हैं। फिर बोल रहा है कि प्रतिक्रिया का प्रथम कोटि गतिकी का वर्णन करे और क्यों प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है।
तो प्रथम कोटि के बारे में आप लोग वर्णन कर सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता क्या है। प्रथम कोटि के बारे में आप लोग कर सकते हैं कि प्रतिक्रिया में प्रथम कोटि की गतिकी का वर्णन करना है तो क्या होगा। तो अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक का मोलर क्षमता का घातों का योग कितना हो, 1। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, आसान है, आसानी होगा। क्यों प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है, इसके पीछे क्या वजह है कि जो पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया जैसे जैसे अभिक्रिया अभिकारक धीरे धीरे कम होता जाता है ना, वैसे वैसे अभिक्रिया धीरे होने लगता है। तो यदि जल्दी होते रहे तबे यदि जल्दी हो रहा था, समझिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि पानी पहले ज्यादा रहे तो फोर्सिंग से ज्यादा गिरत रहे, लेकिन पानी के मात्रा जितने कम होता है तब पानी धीरे धीरे गिरता है। तब जब पानी जब तनी से बच जाला तो ठोपे 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 चुता है, यानी मात्रा जैसे से कम होगी तो ओकरा में जो अभिक्रिया बा धीरे धीरे गति वेग कम हो जाला। समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में होता क्या है कि उसका अभिकारक का सांद्रता घटने के कारण अभिक्रिया धीरे धीरे कम होते जाता है, और घटेगा तो और कम होगा, और धीरे हो जाएगा, और धीरे हो जाएगा। तो धीरे इतना ज्यादा होगा ना कि कतनो तू कम कर दो तो समाप्त होके वाला नहीं खे। यानी ऐसे बोलेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया का जैसे जैसे अभिकारक का मोलर सांद्रता घटता है अभिक्रिया धीरे मंद होने लगती है, और एक मंद होने लगती है, और घटने पर ये और मंद हो जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि इसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। ये उत्तेजन और ऊर्जा है जो आप लोग का आर्हेनियस के समीकरण पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ये खत्म ही हो गया, देखते हैं हम लोग क्या, शायद खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप लोग का जो पार्ट 2 है वो खत्म हुआ, और हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नए दोस्त, नए आप लोग के जोश और उमंग के साथ। क्योंकि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे, चाहे शुरू वाला हो पीछे वाला हो, आप 1 शॉट भी कंप्लीट करें और चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर पाएँ। आप इत्मीनान से पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो नॉलेज जरूर आएगा। बस आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल दिस क्लास।